हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10 सोशल साइंस चैप्टर नंबर 1 हेरिटेज ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले हेरिटेज मीन्स व्हाट। अगर एक फैमिली के अंदर देखा जाए तो हमें हमारे पूर्वजों से, फोरफादर से, मीन्स दादा दादी, नाना नानी, फिर परदादा, इनसे हमें क्या मिला, वही तो एक हेरिटेज है जो जनरेशन टू जनरेशन कंटिन्यूसली प्रोग्रेस होता रहता है एक फैमिली के अंदर, वही एक हेरिटेज है। और अगर नेचुरली देखा जाए तो अभी सपोज एग्जांपल ले लेते हैं, इंडिया के नॉर्थ साइड हिमालय और ईस्ट वेस्ट साउथ साइड सी है, तो वो एक हमारा नेचुरल हेरिटेज हो गया। तो इस लेसन के स्टार्टिंग में ही 2 लाइन दी हुई है संस्कृत में, जिसका मतलब यही कि इंडिया एक्सटेंड फ्रॉम द हिमालय इन नॉर्थ टू द इंडियन ओशन इन द साउथ। फिर सेकेंड लाइन में दिया हुआ है कि कोई भी ऑस्पिशियस सेरेमनी में जब हम टेकिंग रेजोल्यूशन मतलब कोई भी संकल्प लेते थे तो भारतवर्ष, भरतखंड, जम्बूद्वीप एंड आर्यवर्त, इन 4 वर्ड्स का खास करके यूज़ करते थे। अगर आपको लेटेस्ट एग्जांपल दूँ तो हाल ही में अभी लॉकडाउन के दौरान एक सीरियल चल रहा था रामायण, जिसमें लव कुश इन फ्रंट ऑफ दी भगवान श्री राम के सामने जब वो सॉन्ग गाते हैं कि हम कथा सुनाते, उस सॉन्ग के स्टार्टिंग में भी उन्होंने इन 4 वर्ड का यूज़ करा था। तो आप देख सकते हो, सुन सकते हो उस सॉन्ग को वापस। फिर आगे ये दिया हुआ है कि हमें हमारी कंट्री की जो नेशनल बाउंड्रीज़ है, जैसे कि नॉर्थ साइड हिमालय एंड ईस्ट वेस्ट साउथ साइड सी, तो ये हमें एज ए गिफ्ट मिला हुआ है। और इसी की वजह से वर्ल्ड में जो अदर कंट्रीज़ है वो हमारे इसी प्रॉस्पेरिटी की वजह से, इसे ट्रेड के वजह से यहाँ पर हम इंडिया में इंडियन कल्चर अपनाने आई, यहाँ पर सेटल होने आई है। तो ऐसे ही हेरिटेज इज़ अ ट्रांसफ़र फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन एंड इट कंटिन्यूसली प्रोग्रेसिंग। अब बात करते हैं लोकेशन एंड एरिया की। तो इंडिया एरिया वाइज स्टैंड ऑन दी 7th रैंक एंड पॉपुलेशन वाइज 2nd रैंक। अब देखते हैं रिच एंड वेरिड हेरिटेज, मतलब एज टू दी कंपेयर वर्ल्ड, हमारी मातृभूमि ने हमें एक रिच और अलग ही हेरिटेज प्रदान करा है, जिसके वजह से इंडियन कल्चर ने ट्रेड को भी अपनाया है और पीस को भी अपनाया है। सच, चित एंड आनंद हमें हमारे इंडियन कल्चर से ही रियलाइज़ हुआ है। फिर आगे बात करते हैं तो एज़ कम्पेयर टू दी, मतलब अदर वर्ल्ड के अदर कंट्रीज़ के तुलना में हमारे इंडिया का जो कल्चर था वो कुछ डिफरेंट ही था, और उसकी वजह से अट्रैक्ट होकर इन अदर कंट्रीज़ के लोग हमारे इंडिया में सेटल होने आए थे, और उन्होंने नॉन वायलेंस की वैल्यू को, पीस की वैल्यू को एडॉप्ट किया था और उसकी तारीफ भी करी थी। फिर आगे देखते हैं इंडस वैली के सिविलाइजेशन से लेकर अब तक, मतलब हमारे इंडिया कंट्री को रिच एंड वेल्दी बनाने के लिए उसकी बुद्धिमत्ता, एबिलिटी, टैलेंट और स्किल का ही हाथ रहा है। साथ ही साथ स्कॉलर्स, थिंकर्स, आर्टिशंस, संत, महात्मा, साइंटिस्ट, हिस्टोरियंस, इन्होंने भी हमारे कंट्री के कल्चर को ग्रोथ करने में, डेवलप करने में इनका भी अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन रहा है। फिर देखते हैं, लास्ट लाइन लिखा हुआ है कि कल्चर इज़ अ सम ऑफ हैबिट्स, वैल्यूज़, कस्टम, ट्रेडिशन एंड कंडक्ट ऑफ लाइफस्टाइल ऑफ ह्यूमन। हम आगे देखेंगे कि क्या होता है, मीनिंग ऑफ कल्चर में देखेंगे कि क्या है कल्चर। तो कल्चर मीन्स अ वे ऑफ लाइफ, इट इज़ मेड ऑफ चेंजेस दैट ऑक्यूर इन अ पब्लिक लाइफ, सोशल रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ डिफरेंट सोसाइटीज़। तो अगर बात करें एनिमल की और हमारी ह्यूमन की, तो सारे जो रीति रिवाज होते हैं, लाइक फंक्शन सेलिब्रेट करना, यहाँ वहाँ घूमने जाना, रूल्स एंड रेगुलेशन को अपनाना, ये सब इंसानों को होता है, ना कि एनिमल को। तो यही तो है हमारा कल्चर। हमारी हैबिट्स क्या है, हम किसे वैल्यू देते हैं, हमारे रीति रिवाज क्या है, हमारा ट्रेडिशनल क्या है, हमारे उठने बैठने का ढंग क्या है, जो हमें एक हाईएस्ट लेवल पर लेके जाता है, वही तो होता है कल्चर। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया। हेरिटेज मीन्स अ वैल्यूएबल गिफ्ट फ्रॉम आवर फोर फादर टू अस, मतलब वही हमारे पूर्वजों से हमें मिला हुआ एक वैल्यूएबल गिफ्ट है क्या, हेरिटेज। इंडियन हिस्ट्री इज़ 1000 ऑफ ईयर ओल्ड, मतलब हमारी जो इंडियन हिस्ट्री है वो हज़ारों साल पुरानी है। फिर आगे कहा है कि हम जब स्कूल में प्लेज बोलते थे, आई लव माई कंट्री एंड आई एम प्राउड ऑफ इट्स रिच एंड वेरिड हेरिटेज, जिसका मतलब ये कि हमारे मतलब ये कंटेक्स्ट क्यों बोला जाता था, क्योंकि हमारे मदरलैंड से हमें एक प्रीशियस गिफ्ट मिला है, हेरिटेज। और ह्यूमन लाइफ के इसी मिस्ट्रीज और इसी रहस्य के वजह से हेरिटेज को 2 डिवीज़न में डिवाइड किया गया है।
फर्स्ट कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया एंड नेचुरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। तो होप आपको चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इन डिटेल कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया एंड नेचुरल हेरिटेज ऑफ इंडिया।